नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज जो आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में। कुंदरकी में कमल खिलाने की बीजेपी की योजना और मुस्लिम वोटों पर जो है वो खास फोकस है और वो कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटरों को रिझाने की। अब इन सारी चीजों के साथ साथ जैसे कि आपको पता है विधानसभा चुनाव भी पास में है और उपचुनाव भी है जो होने वाले हैं नवंबर में। अब ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि वो जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकती है उसको जीतने की कोशिश कर रही है। उसके लिए वो रणनीति भी उन्होंने बनानी तैयार कर दी है और जैसे जैसे उपचुनावों की तारीख नजदीक आ रही है बीजेपी कुंदर की विधानसभा सीट पर जो है वो जीत हासिल करने के लिए अपनी रणनीति को धार देने में जुट गई है और मुरादाबाद जिले की इस मुस्लिम बहुल सीट को जो है वो बीजेपी रामपुर की तरह जो है वो जीतने का ख्वाब देख रही है। और बीजेपी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय के बीच में जो है अपनी पहचान बनाने में लगे हैं और उनकी प्रचार शैली इस दिशा में जो है वो खास नजारा जो है वो पेश कर रही है। और बीजेपी ने जो है वो कुंदर की सीट पर अपनी ताकत झोंकने के लिए ना केवल मुस्लिम पहचान में जो है वो प्रचार किया है बल्कि अल्लाह की कसम खिलाकर जो है वोट मांगने का एक अनोखा तरीका भी अपनाया है। रामवीर सिंह पर जो है वो नमाजी टोपी और कंधे पर चादर ओढ़े जो है वो नजर आ रहे हैं जिससे कि वे मुस्लिम समुदाय में जो है अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी कम ही करती है परंतु यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों को रिझाने की पूरी तरह से कोशिश जो है वो की जा रही है। और कुंदर की विधानसभा सीट पर जो है वो सपा के पूर्व विधायक जियाउर रहमान वर्क जो है वो 2024 में संभल सीट से जो है सांसद बन गए हैं जिसके चलते यहाँ उपचुनाव जो है वो हो रहा है और सपा ने पूर्व विधायक हाजी रिजवान को प्रत्याशी बनाया है जबकि बसपा ने भी जो है वो पूरी ताकत झोंकी है और कुंदर की सीट पर कुल 12 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं जिसमें अधिकांश मुस्लिम है। और बीजेपी के लिए कुंदर की सीट पर जीत हासिल करना आसान नहीं है क्योंकि ये सीट पिछले 3 दशकों में जो है उनके हाथ से फिसलती जा रही है। और ठाकुर रामवीर सिंह ने जो है पहले भी इस सीट पर चुनाव लड़ा है लेकिन सफलता नहीं मिली और इस बार जो है वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उन्हें फिर से जो है वो प्रत्याशी बनाया गया है। और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली की जो है वो देखरेख में रामवीर का प्रचार जो है वो किया जा रहा है। हालांकि इन सारी चीजों के लिए जो है वो प्रयास काफी तेज है और क्योंकि इस सीट पर करीब 64% जो है वो मुस्लिम मतदाता है इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ये सारी चीजें की जा रही है ताकि सीट को जो है पूरी तरह से हासिल किया जा सके। और बीजेपी ने रामपुर में 55% मुस्लिम वोटरों के बीच जो है जीत हासिल करने के लिए एक मॉडल तैयार किया था जिसे अब कुंदरकी में जो है वो दोहराने की कोशिश की जा रही है। और रामपुर उपचुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंकों को हासिल जो है वो किया था और अब वो उसी रणनीति से जो कुंदरकी में जो है वो लागू कर रही है। और रामवीर सिंह जो है वो मुस्लिम रंग में नजर आ रहे हैं और अल्पसंख्यकों समुदाय के समर्थन जो है वो मांग रहे हैं खुलकर। और जबकि बासित अली खुले तौर पर जो है मुस्लिम मतदाताओं से अल्लाह की कसम खिलाकर वोट देने का जो है वो वादा ले रहे हैं। अब बीजेपी की ये कोशिश की मुस्लिम मतदाताओं के बीच में जो है खुद को एक सहयोगी के रूप में स्थापित कर सके इसकी कोशिश है। और बासित अली ने जो है वो चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि रामवीर सिंह मुस्लिमों के हित में जो है वो काम कर रहे हैं और उनका साथ देना सही होगा। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे सपा के बहकावे में ना आए और रामवीर का प्रचार इस्लामिक अंदाज में जो है वो हो रहा है जिससे वे जो है वो अजान के दौरान अपने भाषण रोक देते हैं और बाद में फिर से जो है वो शुरू करते हैं। इस दौरान उन्होंने कुरान की आयतें पढ़कर भी मुस्लिमों का दिल जीतने की कोशिश की है। और समाजवादी पार्टी की स्थिति को जो है गंभीरता से जो है वो ले रही है इन सारी चीजों पर और अपने मुस्लिम नेताओं को जो है पूरी ताकत उसने झोंकने की पूरी कोशिश की है उन्हें मैदान में उतारा है। और सांसद जावेद अली खान और जावेद आवदी जैसे जो है नेता कुंदरकी में सक्रिय हैं और बीजेपी के प्रचार को जो है चुनौती देने की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। और कुंदरकी में जो हो रहे इस चुनावी जंग में बीजेपी की कोशिश है कि वह मुस्लिम मतदाताओं को जो है अपने पक्ष में ला सके और ये देखना दिलचस्प होगा कि रामवीर सिंह की इस अनेक अनोखी चुनावी शैली का जो है वो अब क्या असर पड़ता है।
और क्या वो 13 नवंबर को होने वाले मतदाताओं में जो है वो अपनी पार्टी के लिए जीत हासिल कर पाएँगे? क्या जिस तरह से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जिस तरह से वो इस्लाम का जो है वो समर्थन लेते हुए, इस्लाम के तौर तरीके को अपनाते हुए, अपना जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं मुस्लिम जो वोटर वहाँ पर ज़्यादा प्रतिशत में हैं, तो उनको रिझाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी आपने देखा होगा उसमें बदलाव आया है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है जहाँ पर मुस्लिम क कहते हैं अल्पसंख्यक लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर ये कोशिश करती है कि वो उनके हिसाब से उनकी तरह से बात कहे, ताकि इन सारी चीज़ों का जो है वो अच्छे से जो है उनकी पार्टी को फ़ायदा हो। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।